बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ उसको लेकर अब तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि लाठी डंडे की सरकार है, अफसरशाही सरकार है। अल्पसंख्यक को इस बार 2025 में एहसान उतारने का समय है। जो नीतीश कुमार ने आपके लिए किया है उस एहसान को आप उतारने का वक्त है। मदरसे के शिक्षक को लाठी से कौन पीटा? तो आपके कार्यकाल में भी बहुत हुआ। विधानसभा का चुनाव 2025 में होने वाला है, क्या लग रहा है कि अल्पसंख्यकों का वोट आप लोगों के साथ है? क्योंकि पहले ललन सिंह का बयान और अब संजय झा कह रहे हैं कि 2025 में वो लोग वोट दे के जो भी गलती थी उसे ठीक कर सकते हैं। जितना हमको समर्थन मिलना चाहिए वो समर्थन नहीं मिल पाता है। उनको लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के साथ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ तो हम हैं, लेकिन हम निर्णय नीति क्या बना रहे हैं ये भी तो समझना होगा। आरजेडी की भी एक वोट बैंक रही है स्टार्टिंग से, मुसलमान और यादव। लग रहा है डगमगाया है या फिर चिराग का वो एनडीए के लिए सही साबित होगा। M1 नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज़, आपके साथ मैं हूँ राजनंदनी। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी जी हैं। सर, पहले तो ये सवाल होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा पर निकल रहे हैं, महिला संवाद यात्रा, क्या लग रहा है कितना सक्सेसफुल होने वाला है महिलाओं के बीच में जब वो संवाद करने के लिए जाएंगे? तो देखिए, महिला संवाद यात्रा के साथ साथ बिहार के जो सुदूर इलाकों में जो विकास की और क्या ज़रूरत है कनेक्टिविटी के लिए, वहाँ के रोज़गार के लिए, वहाँ उन सब चीज़ों को देखेंगे। माननीय नेता उन सब चीज़ों को देखेंगे और हम समझते हैं कि हर साल जब नेता निकलते हैं बिहार में तो उसका फ़ायदा होता है बिहार की जनता को पॉलिसी मेकिंग में। तो ये तो नेता का निकलना एक पॉलिसी मेकिंग का पार्ट है, नीतिगत निर्णय लेने का एक स्वरूप है। और 18-19 साल से हर साल नेता निकलते ही हैं। कोविड अगर छोड़ दीजिए तो हर साल नेता निकलते हैं। सर, बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ उसको लेकर अब तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि लाठी डंडे की सरकार है, अफसरशाही सरकार है। देखिए, ऐसा है कि तेजस्वी जिस चीज़ के लिए अब लाठी डंडे की, तो आपने कौन लाठी डंडा करवाया, कौन बयानबाजी किया? अब किसी को आप कहिए कि तुम्हारा बाल मुड़ा हुआ है, बाल मुड़ा, उस बेचारे का बाल मुड़ा हुआ है ही नहीं। जब हमने नॉर्मलाइजेशन किया ही नहीं तो आपने क्यों भड़काया विद्यार्थियों को? अब भेज दिया बीपीएससी। अब आप बीपीएससी को घेरिएगा। बीपीएससी में जो पदाधिकारी हैं, जिनका इंटरव्यू चल रहा है, जिनका रिटर्न है, जिनका रिजल्ट निकालना है, उनको रोकिएगा। सरकार क्या करेगी? सरकार मुकदर्शक बनी रहेगी कि बीपीएससी के कुछ लोग जो हैं अभ्यर्थी, वो जो है पूरे बीपीएससी को कंट्रोल कर लिए, तो पूरे बिहार में क्या मैसेज जाएगा? प्रोटेस्टर तो 200-400 थे, तो वो अपना बल प्रयोग करती है। ये तो बड़ा नॉर्मल है ना, बल प्रयोग करती है। ऐसा तो है नहीं कि लालू यादव के ज़माने में बल प्रयोग नहीं हुआ। मदरसे के टीचर को कौन पीटा? मदरसे के शिक्षक को लाठी से कौन पीटा? तो आपके कार्यकाल में भी बहुत हुआ। लेकिन हम लोगों ने तो बल प्रयोग करके बीपीएससी को, जो चीज़ था ही नहीं, अब आज कुछ लोग अस्पताल में भर्ती हो गए, या एक हफ्ता के बाद बीपीएससी की परीक्षा है, बोलिए कि क्या होगा उनका भविष्य तो आपने चौपट कर दिया। जो चीज़ था ही नहीं उसके लिए आपने भड़का करके उनसे प्रोटेस्ट करवा दिया। एक आखिरी सवाल होगा कि जो विधानसभा का चुनाव 2025 में होने वाला है, क्या लग रहा है कि अल्पसंख्यकों का वोट आप लोगों के साथ है? क्योंकि पहले ललन सिंह का बयान और अब संजय झा कह रहे हैं कि 2025 में वो लोग वोट दे के जो भी गलती थी उसे ठीक कर सकते हैं। हर एक व्यक्ति, जैसे हमारा क्या है, प्रजातंत्र में नीतिगत जो निर्णय लिए जाते हैं उनके ऊपर जनता के बीच आप जाते हैं। जो वेलफेयर का हम काम करते हैं उस काम को लेकर जनता के बीच जाते हैं और हम कहते हैं कि हम ये काम किए हैं। उनको लगता है कि ये सच्चा आदमी है और ये झूठा आदमी है। तो जब उनको लगता है ये सच्चा आदमी है तो जनता वोट करती है कि नहीं भाई ठीक कर रहा है, तो ये भी किया है, तो ये भी किया है, तो ये भी किया है। तो इन्हीं चीज़ों पर हम जा रहे हैं कि भाई अल्पसंख्यक को इस बार 2025 में एहसान उतारने का समय है। जो नीतीश कुमार ने आपके लिए किया है उस एहसान को आप उतारने का वक्त है। जो हमने आपके लिए काम किया है, जो आपको हमने जिस तरह से आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया है, उस प्रयास को ताकत देने का ये समय है। इसीलिए ऐसा नहीं है कि अल्पसंख्यक हमारे साथ हैं, अल्पसंख्यक नेता भी हमारे साथ हैं, अल्पसंख्यक के लोग भी हमारे, लेकिन जितना हमको समर्थन मिलना चाहिए वो समर्थन नहीं मिल पाता है। उनको लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के साथ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ तो हम हैं, लेकिन हम निर्णय नीति क्या बना रहे हैं ये भी तो समझना होगा। चिराग पासवान ने भी एक MY का समीकरण बनाया है, महिला और युवा। आरजेडी की भी एक वोट बैंक रही है स्टार्टिंग से, मुसलमान और यादव। लग रहा है डगमगाया है या फिर चिराग का वो एनडीए के लिए सही साबित होगा MY का? नहीं, हर एक पॉलिटिकल पार्टी लोगों को आकर्षित करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए डिफरेंट स्लोगन्स और पॉलिसीज़ बनाती है।
चिराग जी ने भी अपना किया है MY, महिला और यूथ। युवा। हाँ, महिला और यूथ MY, तो वो अच्छी बात है, अपना उस पर उसको लेकर आगे बढ़ेंगे। हम लोगों को उसमें से क्या कोई तकलीफ नहीं करनी। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो देखिए, कई अन्य राजनीतिक मुद्दे थे जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने, और साथ ही साथ आपको बता दें तो BPSC अभ्यर्थियों के साथ तेजस्वी यादव लगातार साथ दिखाई दे रहे थे और ये तक कह रहे थे कि ये जो सरकार है ये अफसरशाही सरकार है, लाठी डंडे की सरकार है। इसको लेकर भी बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने क्या कहा, ये हमने आपको सुनाया। साथ ही साथ आपको बता दें तो RJD की जो स्टार्टिंग से एक MY समीकरण रही है, अब उसको लेकर चिराग पासवान ने भी अपना एक समीकरण बनाया है जिसमें उन्होंने नाम दिया है महिला और यूथ। अब कितना सही साबित होता है NDA के लिए आगामी विधानसभा चुनाव में, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। धन्यवाद।